नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, उस बहस की जो हर बार उठती है, जो सवाल हर बार सामने आते हैं। क्या भारत की संसद अब चर्चा के बजाय टकराव का मंच बनती जा रही है? इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं, नीति चाहिए। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, पहले ही दिन एसआईआर मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। तो आज हम समझेंगे कि संसद में हंगामा क्यों बढ़ गया है और इससे देश और जनता को क्या नुकसान होता है, सरकार का कामकाज ऐसी परिस्थितियों में कैसे प्रभावित होता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सबसे जरूरी, सबसे अहम सवाल, क्या इस बार हालात बदलेंगे या फिर ये जो सत्र है, ये शीतकालीन सत्र है, ये भी हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा। 1 दिसंबर 2025 को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ संदेश दिया कि संसद बहस का मंच है, यहाँ नीतियों का निर्माण होना चाहिए। लगातार हंगामा लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही घंटों बाद लोकसभा में एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। नारे लगे, पोस्टर उठे और कार्यवाही बाधित हो गई। स्पीकर ने हालात को देखते हुए पूरा दिन स्थगित कर दिया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि वो पैटर्न था जो पिछले कई सत्रों से जारी है, पिछले कई सालों से जारी है, और यही इस चर्चा का मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र है। संसद का वक्त क्यों लगातार शोर और बाधाओं में खत्म हो रहा है? तो लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। आवाज उठाना, सवाल पूछना, और ये व्यवस्था की खूबसूरती है कि विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना चुनी हुई सरकार का, क्योंकि वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। अगर कहीं सरकार की गलती हो, कोई मुद्दा ऐसा हो जिस पर सरकार का ध्यान ना हो या सरकार गलत जा रही हो, तो उस पे आवाज उठाना विपक्ष का काम है, सवाल पूछना विपक्ष का काम है। ये व्यवस्था की खूबसूरती मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में विरोध का स्वरूप धीरे धीरे बहस से हटकर शोर और ड्रामे की ओर चला गया है। अगर उदाहरण में बात करें तो सर्वदलीय बैठक में सहयोग की बात होती है। सभी दल ये बात करते हैं, सहयोग से ये निर्णय लेते हैं कि हर मुद्दे को लेकर जो बिल हैं, जो जनहित के बिल हैं, जो जरूरी है, सरकार के जो बिल लाए गए हैं या फिर किसी ने भी कोई ऐसा बिल लाया है जो जनता के लिए, देश की प्रगति के लिए जरूरी है, उन पर सहयोग दिया जाएगा। लेकिन सदन में आने के बाद रणनीति बिल्कुल ही बदल जाती है। हर विवाद, हर राजनीतिक घटनाक्रम को तुरंत संसद में टकराव का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि समस्या यही है कि विपक्ष ये मानता है कि सदन में शोर मचाने से मुद्दा ज्यादा दिखता है या फिर उनका काम सिर्फ शोर मचाना रह गया है। सरकार ये मानती है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है। इस टकराव का नतीजा ये है कि सत्र चलता कम है और रुकता ज्यादा है। अब बात करते हैं पिछले 3-4 सत्रों की डेटा की, कि ये इस बात को साफ करता है कि कार्यक्षमता किस तरीके से हर बार सत्र के बाधित होने से रुक रही है। जिस तरीके से जब भी सत्र शुरू होता है, विपक्ष का वॉकआउट सेशन, नारेबाजी, हर मुद्दे में बाधा डालना किस तरीके से इस कामकाज को, हर सत्र को इम्पैक्ट करता है, ये हम आपको बताते हैं। मॉनसून सत्र 2024 में लोकसभा में सिर्फ 29% काम हुआ है, राज्यसभा में 34%, शीतकालीन सत्र 2024 में लोकसभा में 52%, राज्यसभा में 39%। 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र में भी सूचीबद्ध प्रश्न 419 थे, जिनमें से सिर्फ जो 55 जो सवाल है उनके जवाब दिए गए, उन पर चर्चा हुई, उनका कुछ समाधान निकाला गया, जबकि 419 प्रश्न सूचीबद्ध थे। ये आंकड़े बताते हैं कि सांसदों के प्रश्न, बहसें और जो अहम महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वो हर बार अधूरी रह जाती हैं। और जब सत्र नहीं चलता तो ना नीति बनती है, ना समीक्षा होती है और ना ही कोई जवाबदेही होती है। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक और लोकतांत्रिक दोनों तौर पर चुनौती है। अब पिछले कुछ सालों में कई मुद्दे ऐसे भी सामने आए हैं जिन पर व्यापक हंगामा हुआ है। 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामला, बजट सत्र, उसके चक्कर में जो है उस पूरे मुद्दे को लेकर बजट सत्र जो है वो लगभग ठप रहा। 2023 की बात हम कर रहे हैं। 2023 में ही एप्पल नोटिफिकेशन विवाद शुरुआत से ही व्यवधान खड़ा करता रहा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार नारेबाजियां की, इस मुद्दे को लेकर कई बार सदन को स्थगित किया गया और ये जो मुद्दा है बाद में निराधार निकला। वैसा ही 2021 में पेगास विवाद चला, राफेल को लेकर बात हुई। लंबे वक्त तक विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कामकाज रुकवाया और वो जो सत्र था वो भी बहस की भेंट चढ़ गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया।
राफेल को लेकर विवाद ने भी कई दिन बाधित किए। इनमें से कई आरोप बाद में साबित भी नहीं हुए, निराधार निकले। लेकिन संसद का जो वक्त था इन विवादों में बीत गया, इन विवादों की भेंट चढ़ गया। इससे एक बड़ी समस्या पैदा हुई है। मुद्दे उठे बहुत है, लेकिन समाधान तैयार ही नहीं हो पाया। अब यह हिस्सा बहुत अहम है। आम लोग जो नहीं जानते कि संसद का एक एक मिनट कितना महंगा है। सांसदों के वेतन, स्टाफ, सचिवालय, बिजली, पानी, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक संसद सत्र चलाने का खर्चा, ये सब मिलाकर संसद का एक जो मिनट है वो चलाना लगभग 2.5 लाख रुपए पड़ता है। जी हाँ, इतना महंगा है संसद का एक मिनट भी चलाना। सारे खर्च अगर देख लिए जाएं तो संसद का सत्र, एक सत्र कितना महंगा पड़ता है। अगर ये सत्र बार बार बाधित हो, अगर कार्यवाही आधे दिन ही चले या फिर ज्यादातर वक्त के लिए दिनों तक वो स्थगित रहे या अगला पूरा दिन स्थगित हो जाए, तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है। जो करोड़ों रुपए सिर्फ व्यर्थ में जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता, परिणाम कुछ नहीं मिलता। आखिरकार ये पैसा करदाताओं का है, जनता का है, देश की जनता का पैसा है। इसका असर देश की जनता के जेब पे पड़ रहा है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पैसे से संसद का ये सत्र चलना होता है, जिसमें जो नेता हैं, जो पक्ष विपक्ष है, उनकी बहस में अगर कामकाज से ज्यादा सिर्फ बहस होती है, हंगामा होता है, तो इसका असर सबसे ज्यादा आम जनता पर ही पड़ता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी पर, ना कि किसी दल पर। इसका सबसे असर जमीन पर उन लोगों पर पड़ता है जिनके लिए कोई नीति नहीं बन पाई, कोई बिल पास नहीं हो पाया, जो सारे काम संसद के सत्र पर टिके हुए थे कि जो मुद्दे काफी वक्त से चले आ रहे होते हैं, जिन पर संसद सत्र में बातचीत होनी होती है, कोई सुझाव निकलना होता है, कोई योजना, कोई बिल, कोई भी नया कानून पास होना होता है, अगर वो नहीं हो पाता है जस्ट सिर्फ इसलिए कि जो विपक्ष है या फिर जो राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी जो राजनीतिक पकड़ है उसे मजबूत करने के लिए अगर हंगामा किया है, तो उसको देखते हुए अगर कोई भी मुद्दे जो नहीं चल पाते हैं, जो नहीं सही से संसद के सत्र में उन पर काम कार्रवाई हो पाती है, तो उसका सीधा असर पड़ता है देश की जनता पर, देश की जनता की जेब पर, करदाताओं पर। उसका सीधा नुकसान देश को है, देश की जनता को है। इसलिए हर रुकावट, हर हंगामा सीधे सीधे जनता पर बोझ डालता है। तो ऐसे में बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होना सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए एक नुकसान भरा काम है, ना कि राजनीतिक दलों के लिए। लगातार अवरोधों के बावजूद सरकार के मुताबिक काम और सुधार जारी रहे हैं। 11 साल में अगर बीजेपी की सरकार की बात की जाए तो इतने अवरोधों के बावजूद भी सरकार ने 421 बिल पारित किए हैं। 421 बिल पारित हुए हैं इन संसद के सत्रों में। 1576 पुराने कानून खत्म हुए हैं और नए कानून भी कुछ बनाए गए हैं। रेल बजट और आम बजट का जो बिल है, वो उसे आम बजट को रेल बजट को विलय किया गया है। नया संसद भवन तैयार हुआ है इन सालों में और महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम भी उठाए गए हैं। तो ये कदम दिखाते हैं कि जहां बहस कम रही है, वहां कानून निर्माण अलग चैनलों से पूरा किया गया है। किसी ना किसी तरीके से काम करने की कोशिश फिर भी दिखी है। लेकिन ये भी एक बहस का मुद्दा है। अगर संसद पूरी क्षमता से चलती तो शायद ये बहसें और मजबूत हो सकती थी और शायद और कोई कानून और कोई योजनाएं और कोई प्रावधान देश की जनता के लिए लाए जा सकते थे। इस शीतकालीन सत्र में भी 13 बड़े बिल लाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा, शिक्षा सुधारीकरण, परिवहन दिवालियापन कानून, परिवहन का कानून, दिवालियापन का कानून, और ये सभी नीतिगत रूप से बेहद अहम है। लेकिन इन बिलों पर चर्चा तभी होगी जब सदन चलेगा, कार्यवाही चलेगी। अगर हर बार सदन में स्थगन होता रहेगा तो ये बिल निराधार रह जाएंगे। अगले सत्र आने तक इन पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। भारत जैसे विशाल बड़े लोकतंत्र में विपक्ष लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है। निगरानी, आलोचना करना, समीक्षा करना, ये उनका काम है। लेकिन सवाल ये है, बहस और रुकावट, इनमें से कौन सी रणनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है? क्या बहस से मुद्दों पे कोई समाधान निकल पाएगा? क्या विपक्ष अपनी बात अगर सदन की कार्यवाही चलती रहे तो सही से रख पाएगा, या फिर वो उसमें रुकावट डालेगा, अड़चने डालेगा, व्यवधान डालेगा तो वो सही से काम करेगा? क्या हर मुद्दे का समाधान शोर शराबे से निकल सकता है? क्या विरोध के लिए संसद ही एकमात्र जगह बची है? क्या बातचीत की जगह टकराव ही अब हमारी संसद में बढ़ रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर
दोनों पक्षों, सरकार और विपक्ष को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़े सवाल है। देश की जनता के लिए सबसे अहम जो मुद्दे हैं वो है रोजगार, महंगाई, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, युवाओं के अवसर, किसानों के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा। लेकिन जब संसद का वक्त हंगामे में गुजर जाता है तो इन मुद्दों पर ना बहस हो पाती है, ना ही कोई ठोस नीति बन पाती है। जनता चाहती है कि संसद देश के लिए काम करे, ना कि हर सत्र विवादों के, हंगामों के साए में चले, विवादों के और हंगामों की भेंट चढ़ जाए। अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या इस शीतकालीन सत्र में वाकई काम होगा, या फिर यह सत्र भी उसी श्रृंखला का, उसी एक फहरिस्त का हिस्सा बन जाएगा जिसमें बहस कम हुई, जिसमें नतीजे कम निकले, जिसमें काम कम हुआ, देश के लिए कोई चीजें कम की गई और रुकावट ज्यादा हुई, हंगामा ज्यादा हुआ और बेबुनियादी बहस ज्यादा हुई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि हमें ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। लेकिन सत्र की पहली सुबह ही हंगामा हो गया। अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आने वाले दिनों में तय होगा कि आगे सत्र कैसा बीतेगा। क्या विपक्ष इस बार हंगामा ही करेगा या फिर कोई संसदीय कार्यवाही का कामकाज भी हो पाएगा। जरूरत है बातचीत की, सहयोग की और एक स्थिर कार्यवाही की। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।